जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा। अब सामान्य भाषा में इसको आरपीएलआई बोलते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो आरपीएलआई है, जो आरपीएलआई ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सरकार के द्वारा 24 मार्च 1995 को ग्रामीण स्तर के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश। मल्होत्रा समिति जो थी वो कब बनाई गई थी? तो 1993 में। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है जो आपको याद रखने परीक्षा की दृष्टि से कभी भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा है वो किस समिति के अनुशंसा पर लाई गई थी? तो मल्होत्रा समिति। ठीक, कब लाई गई थी? तो 1993 में। इस जो समिति है, इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसका कहना था कि वर्तमान में देश में केवल 22% जो मतलब व्यक्ति हैं उनको ही बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है। अन्य जो बचे लोग हैं उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई बीमा नहीं है। उस अनुशंसा को सरकार द्वारा माना गया और मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर 1995 में 24 मार्च 1995 को ग्रामीण डाक जीवन बीमा सभी डाकघरों में संचालन के लिए शुरू की गई। ठीक है, ये जो स्कीम है मुख्य रूप से ग्रामीण जनता, विशेष रूप से ना कमजोर वर्ग और महिला श्रमिकों को बीमा कवर प्रदान करना इसका जो उद्देश्य था। ठीक है, मैं आपको शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा है उसके नाम में ही है ग्रामीण, मतलब ग्रामीण परिवेश से संबंधित जितने भी लोग हैं यह योजना उनके लिए, विशेष रूप से जो ग्रामीण जनता उसके लिए, महिला वर्ग, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये विशेष रूप से बीमा कवर प्रदान करने के लिए संचालित की गई है। अब हम देखेंगे इसके प्रकार। इसके 6 प्रकार हैं। वो इस प्रकार है: ग्राम सुरक्षा, ग्राम संतोष, ग्राम सुविधा, ग्राम सुमंगल और ग्राम प्रिया और बाल जीवन बीमा। कितने इस प्रकार होगा? इसके 6 प्रकार होगा। यही सेम जो 6 प्रकार हैं वो पीएलआई के लिए। आपको विशेष अंतर रखना है कि जो ग्राम अगर जुड़ गया है तो आरपीएलआई के भाग है और अगर ग्राम नहीं जुड़ा है तो वो पीएलआई के भाग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ग्राम सुरक्षा के बारे में। ग्राम सुरक्षा होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको संपूर्ण जीवन बीमा भी कहा जाता है। यह वही है कि बीमित व्यक्ति को या तो 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इसका लाभ प्राप्त होता है या मृत्यु होने पर। तो इसके जो मुख्य पॉइंट है आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं। आप जो भाषा लिखी है वो पढ़ के सुनाऊंगा, उसमें बहुत समय लगेगा। जो मुख्य पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं कि इसके लिए जो न्यूनतम और अधिकतम आयु है वो कितनी है? 19 से 55 वर्ष। ठीक, 19 से 55 वर्ष है। दूसरी चीज, न्यूनतम आश्वस्त राशि 10,000 से 10 लाख तक। वहीं आपने पीएलआई में क्या पढ़ा था कि 20,000 से लेके 50 लाख तक। ठीक है, एज क्राइटेरिया दोनों में सेम है, 19 से 55 वर्ष। ठीक, 4 साल के बाद ऋण की सुविधा उपलब्ध है, बिल्कुल दोनों में सेम है। पीएलआई में भी सेम था, आरपीएलआई में भी सेम है। 3 वर्ष के बाद आप इसको मतलब कि सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 वर्ष वाला है उसमें बोनस आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 5 साल के बाद अगर आप इसको सरेंडर करते हैं तो बोनस के पात्र आप होंगे। इसको एक्सटेंड करना चाहे तो 59 वर्ष की आयु तक इसको बंदोबस्ती आश्वासन इंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। प्रीमियम भुगतान करने की जो आयु सीमा है वो 55, 58 और 60 वर्ष है। मतलब आप अगर ग्राम सुरक्षा जो स्कीम है उसको ले रहे हैं तो आपको 3 प्रकार की जो आयु है उनमें आपको प्रीमियम उस आयु तक आपको जमा करनी पड़ेगी, या तो 55 वर्ष या 58 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी आप अपना मतलब कि चयनित करेंगे, जो भी आप आयु उसको चूज करेंगे कि हमको 55 वर्ष तक जमा करना है तो आप 55 वर्ष तक के लिए इसको ले सकते हैं। 58 तो 58 और 60 वर्ष तो 60 वर्ष के लिए। पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको अनुपातिक बोनस जो है वो उसका भुगतान किया जाएगा। जो एवरेज बोनस रहता है वो दिया जाता है आपको। अंतिम बोनस घोषित जो होता है वो 60 रुपए प्रति 1,000 रुपए। ठीक है, आपको पीएलआई और आरपीएलआई के जो बोनस है वो बहुत विशेष तौर पे याद रखने हैं कि भाई किसका कितना बोनस है। ठीक, आप एक चार्ट में अगर हुआ तो एक दिन आपको पूरा चार्ट प्रोवाइड करूंगा स्क्रीन के साथ में आपका बोनस रेट क्या है। ठीक है, 60 रुपए प्रति 1,000, ये किस पे है? ग्राम सुरक्षा पे। इसके मुख्य पॉइंट क्या होगा? एज हो गई, कितने से आप कितने तक की राशि का बीमा करवा सकते हैं, कितने साल बाद आपको ऋण की सुविधा प्रदान है, कितने साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर करने के बाद आपको बोनस कब मिलेगा? तो 5 वर्ष के बाद आप बोनस के पात्र होंगे। एवरेज बोनस आपको दिया जाएगा और आप कितने वर्ष तक की आयु के लिए आप बीमा राशि जो है वो जमा करेंगे, 55, 58 या 60 वर्ष। ठीक है, आपको जो बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा? 60 रुपए प्रति 1,000 रुपए। ठीक, ये इसके मुख्य पॉइंट हो गए, ये आपको याद रखने हैं। ग्राम सुरक्षा होगा।
अब हम अगली पॉलिसी की ओर बढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या, ग्राम सुविधा। ग्राम सुविधा के जो मुख्य पॉइंट हैं वो क्या क्या है कि भाई जो आपकी पॉलिसी है इसको आपकी जो न्यूनतम आयु है और जो अधिकतम आयु है 19 से 45 वर्ष है। ठीक, इसकी आयु कितनी है, 19 से 45। अभी आपने जो पढ़ी है उसकी कितनी थी, 1955 वर्ष। फिर हम देखेंगे पॉलिसी लेने के 6 साल के बाद या 5 साल के बाद इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बंदोबस्त आश्वासन में करने। इसके लिए इस जो स्कीम है इसमें कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, होल लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट करें, पर इसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये आपको जरूरी है, आश्वासन है ना। फिर इसका न्यूनतम बीमित राशि 10,000 से 10 लाख तक। मिनिमम कितना हो गया, 10,000 रुपए। अधिकतम कितना हो गया, 10 लाख रुपए। ये सभी में सेम है, 10 से 10,000। ठीक है, 10,000 से लेकर के 10 लाख तक की। 4 साल के बाद आपको ऋण की सुविधा इसमें उपलब्ध हो जाती है। 3 साल के बाद इसको सरेंडर कर सकते हैं। 5 वर्ष के बाद सरेंडर करेंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। ठीक है, इसका जो बोनस है वो कितना, 60 रुपए प्रति 1,000। ये आपको याद रखना है। फिर हम देखेंगे ये आपके इसके मुख्य पॉइंट जो है वो यही है कि 19 से 45 वर्ष, कितने वर्ष तक के लिए इसमें मतलब कन्वर्ट करना है, तो 6 से 5 साल के बीच, 5 से 6 साल के बीच में आपको इसको कन्वर्ट करना है। न्यूनतम 10,000 रुपए, अधिकतम 10 लाख रुपए। 4 साल के बाद इसको ऋण ले सकते हैं और 3 साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। और 5 साल के बाद सरेंडर करेंगे तो आपको बोनस भी मिला, जो प्राप्त होगा बोनस भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगली स्कीम जो है ग्राम संतोष, एंडोमेंट एश्योरेंस। एंडोमेंट एश्योरेंस जो है ये 99% लोग जो है इसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके अंतर्गत आपको दिया जाता है। क्योंकि इसका जो टेन्योर है एक तो वो अच्छा है, और दूसरी चीज है कि इसमें जो बोनस है, आपकी जो प्रीमियम है वो बहुत जेन्युइन मिलता है और बहुत अच्छा इस पर रिटर्न प्राप्त होता है। जैसे देखिए आपको इसमें क्या है, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स कैसे, आयु सीमा आपको 35 वर्ष में आप कंप्लीट करना चाहें तो 35 वर्ष में कर सकते हैं। 40, 45, 50, 55, 58 और 60 वर्ष। अभी आपने जो पढ़ी है उसमें क्या था क्राइटेरिया कि आपको 55 वर्ष तक के लिए, 58 वर्ष और 60 वर्ष के लिए। ठीक, ऐसे इसमें क्या है, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45, 50, 55, 60 है ना, 58। ये 6 प्रकार से, 6 से 7 प्रकार आपको दी गए हैं, 10 वर्ष में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो न्यूनतम आयु है 19 से 55 वर्ष है। न्यूनतम जो बीमित राशि 10,000 से लेकर 10 लाख तक की है। 3 साल के बाद आप इसमें ऋण ले सकते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा है कि 4 साल के बाद ऋण ले सकते हैं। होल लाइफ एश्योरेंस और कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में आपको लोन लेने के लिए 4 साल वेट करना पड़ेगा। कितने साल, 4 साल। और ग्राम संतोष में अगर आप लेते हैं तो 3 वर्ष के बाद आप इसमें ऋण ले सकते हैं, और 3 साल के बाद आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं, और 5 साल के बाद सरेंडर करेंगे तो बोनस के पात्र होंगे। 5 साल के बाद ही आपको बोनस मिलेगा। 5 साल से पहले अगर आप इस पॉलिसी को बंद करते हैं तो आपको जो बोनस है वो नहीं मिलेगा, है ना। 5 साल के बाद सरेंडर कर दिया जाती है तो उसको आपको अनुपातिक एवरेज बोनस है वो प्राप्त होगा। इसका जो बोनस रेट है वो कितना है, 48 रुपए पर 1000। मतलब 1,000 रुपए पे आपको 48 रुपए इस पे ब्याज या जो बोनस है वो प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपके इसके पॉइंट क्या हुए, 19 से 55, 10 से 10 लाख। ठीक है, 3 साल के बाद ऋण, 3 वर्ष के बाद सरेंडर कर सकते हैं, 5 वर्ष के बाद आपको सरेंडर करने पर बोनस भी दिया जाएगा। ठीक है, वो कितने रुपए दे रहे हैं, 48 रुपए पर 1000। ठीक है, ये आपका ग्राम संतोष हो गया। अब हम देखेंगे अगले कि जो ग्राम प्रिया है। ग्राम प्रिया क्या है, यह जो ऐसी पॉलिसी है जो महिलाओं के लिए है और 10 वर्ष के लिए होती है। ठीक, यह केवल ग्रामीण आबादी के लिए है, एक अल्पकालीन धन वापसी योजना है। ठीक है, बीमाकर्ता को 10 साल के लिए बीमित राशि का सीमा तक जीवन बीमा दिया जाता है। मतलब जिस वर्ष आप इसको लेंगे उससे 10 वर्षों के लिए आपको जीवन बीमा का कवर दिया जाएगा। उत्तर जीवित लाभों का भुगतान 4 वर्षों के बाद किया जाता है, और 7 वर्ष के बाद वो भी 20-20%, और अगला 10 वर्ष के बाद आपको 60%। एक प्रकार से मनी बैक पॉलिसी की तरह कार्य करती है कि आपको कब 4 वर्ष और 7 वर्ष के बाद आपको 20% दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसके टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो बाकी का 60% आपको एक साथ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसमें यह जो ग्राम प्रिया पॉलिसी है 10 वर्ष के लिए संचालित की जाती है, और उत्तर जीवित लाभों का भुगतान मतलब आपको बीच में कब कब पैसा मिलेगा, 4 वर्ष के बाद और 7 वर्ष के बाद आपको 20% की राशि प्रदान की जाएगी, और 10 वर्ष जैसे ही उसके पूरे होंगे तो 60% की राशि और बोनस के साथ में प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय न्यूनतम अधिकतम आयु 20 से 45 वर्ष। मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी जो आयु है वो 20 से 45 वर्ष के बीच में होना
चाहिए। ठीक है, न्यूनतम बीमित राशि देखेंगे तो 10,000 और अधिकतम 10 लाख तक। ठीक, फिर हम देखेंगे कि इस पे प्रीमियम बकाया होने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया, वो तो एक मतलब आपदाकालीन अगर स्थिति होती है तो आपको उस पर ब्याज नहीं देना होगा। ठीक है, अंतिम घोषित बोनस जो है 45 रुपए, 45 रुपए आपको पर 1000, यानी 1000 रुपए के बोनस पे आपको कितना मिलेगा, 45 रुपए। ठीक, इसके मुख्य पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 वर्ष के लिए 4 और 7 वर्ष में आपको 20-20%, 10 वर्ष का 60% की राशि प्रदान की जाएगी। न्यूनतम बीमित राशि 10 से 10 लाख है और न्यूनतम और अधिकतम आयु जो है 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष है। ठीक है, 45 रुपए इसका बोनस रेट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब हम देखेंगे अगली स्कीम कि जो ग्राम सुमंगल है, एंटीसिपेट एंडोमेंट एश्योरेंस, इसको मनी बैक पॉलिसी भी कहा जाता है। देखिए, ग्रामीण जो डाक जीवन बीमा है उसमें 2 प्रकार की मनी बैक पॉलिसी मिल गई अपने को। एक तो 10 वर्ष की जो ग्राम प्रिया है उसके लिए उसमें, और दूसरी ग्राम सुमंगल के अंतर्गत। इसमें भी जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक के लिए है और न्यूनतम 10,000 रुपए है। अब इसकी जो मुख्य पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं कि जो पॉलिसी की अवधि है वो कितनी है, 15 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष। पीएलआई में भी अपन ने पढ़ा था कि 15 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक है, उसमें भी न्यूनतम आयु थी, इसमें भी न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु कितनी है, 19 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक, हम देखेंगे जो 15 वर्ष की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें जो रिटर्न मिलेगा आपको 20% की जो राशि मिलेगी वो कब कब मिलेगी, 6 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद और 12 वर्ष के बाद। ठीक, 3 कैटेगरी मिल रही है। ग्राम प्रिया में हमको कितनी कैटेगरी मिल रही थी, कितने टाइप में मिल रही थी, 2 प्रकार से, एक 4 वर्ष में और एक 7 वर्ष में। यहाँ जो ग्राम सुमंगल है इसमें 3 वर्ष का टेन्योर है, मतलब कब कब मिल रही है, 6 वर्ष में, 9 वर्ष में और 12 वर्ष में। और जैसे 15 वर्ष पूरे होंगे तो आपको पूरा 40% विथ बोनस जो आपको बोनस मिलेगा वो 15 वर्ष की कंप्लीट होते ही आपको प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से जो 20 वर्ष की अगर पॉलिसी लेते हैं आप ग्राम सुमंगल में तो आपको 8 वर्ष के बाद आपको 20%, 12 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद 20-20% की राशि प्रदान की जाए। अब ये 8 वर्ष और 12 वर्ष और 16 वर्ष में जो आपको राशि दी जाएगी 20%, इस हिसाब से आपको कितने प्रतिशत की राशि मिल गई है, 60% जो राशि है वो आपको मिल गई है। अब जो बची हुई 20-40% की राशि है वो जैसे ही 20 वर्ष पूरे होंगे आपको प्रदान की जाएगी, और 40% की राशि और उसके साथ में बोनस। ठीक है, तो बोनस का जो रेट है वो कितना है, 45 रुपए पर 1000। 1000 रुपए पर कितना मिल रहा है, 45 रुपए। ठीक है, ये इसके मुख्य पॉइंट है। ये इसको मनी बैक पॉलिसी भी कहा जाता है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं मनी बैक पॉलिसी कौन सी, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं हम कि जो बाल जीवन बीमा है, चिल्ड्रन पॉलिसी है, यह बच्चों के लिए है। इसकी जो मिनिमम आयु है वो 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक है। बीमित राशि अधिकतम 1 लाख रुपए है। देखिए, अपन ने जो पीएलआई पॉलिसी पढ़ी थी उसमें जो चिल्ड्रन पॉलिसी थी पीएलआई के अंतर्गत, उसकी जो अधिकतम बीमित राशि थी वो 3 लाख रुपए थी। इसमें अधिकतम राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। तो ये जो योजना है एक ग्रामीण स्तर के लिए है, छोटे लोगों के लिए है, मतलब जो कमजोर वर्ग है उनके लिए है। ठीक है, पॉलिसी धारक माता पिता की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। माता पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी को भुगतान जो है वो नहीं करना होगा, उसको जो है पूरी तरह से भुगतान माना जाएगा। ठीक है, पॉलिसी धारक चिल्ड्रन पॉलिसी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे, कोई भी ऋण इस पर स्वीकार नहीं है, आप इसमें लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भुगतान करने की सुविधा है बशर्ते प्रीमियम का भुगतान लगातार 5 साल तक किया जाए। ठीक है, समर्पण की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है, मतलब इसको सरेंडर नहीं किया जा सकता है। बच्चा स्वस्थ होना चाहिए जब जाकर के इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई प्रमाण देना होगा कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, फिर देखिए बंदोबस्त पॉलिसी के अंतर्गत लागू बोनस दर को आकर्षित करें, मतलब इसका जो बोनस रेट है वही 48 रुपए है पर 1000 पे। यह मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ बच्चों को लेना चाहिए। लेकिन समस्या यही है कि बच्चों से पहले इस योजना का लाभ उनके माता पिता को होना चाहिए। अगर उनके माता पिता ही पीएलआई आरपीएलआई की योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो यह योजना उनके बच्चों के लिए कदापि नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, ये हमारी आज के लिए हमने जो आरपीएलआई है उसकी सारी योजनाएं पढ़ ली हैं। कल हम मिलेंगे, हम आपको एक तालिका प्रदान करेंगे, एक टेबल प्रदान करेंगे जिसमें दोनों के रेट, पीएलआई के आरपीएलआई दोनों के जो रेट है बोनस रेट वो आपको अलग अलग दे देंगे, जिससे ये होगा कि भाई आपको जो याद करना है उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में मिलते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस या फिर रूल बुक। ठीक है, पीओ गाइड 1। अब 2 में से जो भी टॉपिक अपने को मिल जाएगा उस टॉपिक पे
हम वीडियो बनाएंगे। आप जो भी कमेंट करेंगे हम उस वीडियो पे, उस पर आपकी वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।